आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हर साल किसी भी बोर्ड का पेपर आप उठा कर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। 5 नंबर का हो, स्टेट बोर्ड हो तो 8 नंबर का भी आता है, पर क्वेश्चन 100% इसका आता है। दो आते हैं, उनमें से एक करना होता है। ठीक है, चैप्टर 9 है ये। तो हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसकी जो कैटेगरी होती है, यानी कि एक होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का और दूसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एक है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है y माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालो इस क्वेश्चन से। तो एक काम करो, ये टेन एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन एक्स और डी वाई इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है y माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे आसान डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए एक टर्म उठा के बराबर के दूसरी साइड ले जाओ। डी एक्स अपॉन में कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ठीक है, ये माइनस वहां लिख दो उठा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बचा टेन एक्स, इसका क्या करना है, यहां पर जो टेन एक्स बचा था, टेन एक्स हमने क्या किया, इसके अपोन में कर दिया। सही है ना, टेन एक्स हमने इसके अपोन में कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस टेन एक्स को इसके अपोन में भी लिख दो, इसके अपोन में भी लिख दो। पहला काम इसमें यह होता है डिवाई बटे डी एक्स निकालना होता है। तो माइनस वाई अपॉन टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। सही है ना, साइन स्क्वायर अपॉन टेन एक्स, ये आ गया हमारे पास। इसको इधर ले आओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन टेन एक्स, वाई अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थोड़ा रिड्यूस करते हैं इनको। टेन को साइन अपॉन कॉस कर दो और वन अपॉन टेन को कॉट कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को दो पावर है ऐसी रहने दो, टेन एक्स को तोड़ दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, और उससे एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट कर दो यहां पर। अब एक लाइन और लिखो जिसमें कॉस साइन के इनटू में कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनी, y मैं आपको कई बार बता चुका हूं, y की टर्म ये है तो y की टर्म ये है, दो y की टर्म होनी चाहिए। तो ये बन गई अब हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी कंपैरिजन हम किससे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करेंगे स्टेप 1 में। तो पी वाई का मान कितना, वाई कॉट एक्स, वाई से वाई कट जाएगा, तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया, पी इज इक्वल टू आ गया कॉट एक्स। सही है, और क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या काम है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। स्टेप 1 में समझो कि अब हमें क्या निकालना है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स, तो ई रेस टू द पावर पी की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। यहां से सिर्फ हमें कितना मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा, यानी कि आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, साइन एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, मैं लिख के दे देता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी, देखो आई एफ का मान है साइन एक्स। अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, जब इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो
इसका सेकंड स्टेप कह दो उसको, कि स्टेप टू में हमें इसका सॉल्यूशन देना है, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले में हमें ये सारे मान लगाने हैं, सही है ना। y इंटू आई एफ कितना है साइन एक्स, और q का मान कितना था, साफ कर दिया है मैंने, इधर लिखा हुआ था q का मान था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आई एफ का मान कितना है साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। ये सॉल्यूशन है इसका, डन। अब देखो इसको हमें करना है इंटीग्रेट, इसको करना है इंटीग्रेट। अब वो कैसे करेंगे, बड़े आसानी से आप एक काम करो, साइन एक्स को टी लेट कर लो यहां पर, साइन एक्स को, या एक काम करो पहले थोड़ा और सही से लिख दो, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन के साइन में करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, एक काम कर लो, लेट कर लो यहां पे साइन एक्स को टी लेट कर लो, साइन एक्स को टी कर लो, तो डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि कॉस काट लेंगे फिर उसके, तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स, सही है। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन कॉस एक्स, सही है तक, डी टी अपॉन कॉस एक्स। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की जगह हमने टी लेट किया था, तो टी स्क्वायर, कॉस एक्स का कितना है, कॉस एक्स ऐसे लिखो, और dx की जगह कितना लगा दो, dt अपॉन कॉस एक्स, dt अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, तो टी स्क्वायर का कितना बचा, t3 अपॉन 3, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू साइन है, तो साइन क्यूब एक्स हो गया ये, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3। तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन आया वो आ रखा है, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। इस पूरी इक्वेशन को इस साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3, क्योंकि एक पावर कट जाएगी, प्लस सी अपॉन साइन एक्स। एक लाइन और लिख दो बस यहां पे, कि जो साइन एक्स है 1 अपॉन साइन एक्स, इसको कॉसेक एक्स कर दो, सी कॉसेक एक्स, और इसको ऐसे उतार दो, साइन क्यूब एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3। यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, यही आंसर है इसका, ठीक है। कॉपी करो, इसके बाद ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कर लिया कॉपी। देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है होमोजीनियस का। फिलहाल तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन कभी कभी दोस्तों ये इस तरीके से भी आ सकता है कि इसमें पूछ भी सकता है कि इसको होमोजीनियस हमें प्रूफ करना भी होता है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, हम इसको होमोजीनियस भी बताएंगे कैसे है ये, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। पूछा तो केवल इसमें इतना है कि हमें इसका सॉल्यूशन देना है। चलो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। तो यहां से अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालूं तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूं तो बताओ, एक काम ये हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो अपॉन में लिख जाएगा उसके, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि ऊपर भी पावर कितनी है, 3 हो गई, 2 ये है 1 ये है, 3 हो गई, नीचे भी 3 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस है। अब प्रूफ करने के लिए एक काम कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब और अपॉन एक्स क्यूब। ऐसा इसलिए क्या है, एक्स क्यूब से ही डिवाइड, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, एक्स क्यूब, सही है। तो न्यूमरेटर से बचेगा y अपॉन एक्स और डिनोमिनेटर से, ठीक है, इसके अपॉन में अलग लिखोगे तो 1 आ जाएगा, और y अपॉन एक्स क्यूब
होल क्यूब। अब देखो ये जो फंक्शन बना है ये इसका बना है g ऑफ y अपॉन एक्स का, यानी ये फंक्शन देखो इसका बना है g ऑफ y अपॉन एक्स का, इसलिए ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। जब होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें हम क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स। डन। अब यहां से dy अपॉन डी एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल्स है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, v ऐसे ही, x का 1, x ऐसे ही, और v का dv अपॉन डी एक्स, v का dv अपॉन डी एक्स। तो यानी कि dy अपॉन डी एक्स का आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। ये किसकी वैल्यू है, dy अपॉन डी एक्स की। ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल टू बी एक्स है तो यहां से y इज इक्वल टू वी एक्स है, अगर v का मान निकालें तो कितना आएगा, y अपॉन एक्स। ये समझ लेना, y अपॉन, क्योंकि ये जो है x अपॉन में आ गया, तो देखो इस इक्वेशन में y अपॉन एक्स की जगह आप सीधा क्या रख सकते हो, v रख सकते हो। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह तो लिख दो v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, y अपॉन एक्स की जगह क्या है, v अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स की जगह क्या है, v, यानी v क्यूब। डन। अब एक काम कर लो, यहां से dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको माइनस कर दो उधर ले जाके, तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी थ्री माइनस v, एक लगा के इसके नीचे एलसीएम ले लो, सही है ना। तो v माइनस v रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस v थ्री, v की पावर 3। क्या कटा, यहां से v से v कट जाएगा, v से v कट गया, तो माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी थ्री, और ये वैल्यू किसकी चल रही है, x dv अपॉन डी एक्स की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस v क्यूब x dv इज इक्वल टू माइनस v4 dx। अब हमें v की टर्म एक तरफ करनी है, x की टर्म एक तरफ करनी है, तो देखो एक तो ये है, तो 1 प्लस वी थ्री अपॉन एक v की पावर 4 ये आ गया। ठीक है। dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इस तरीके से हमने अलग अलग कर दिया। ये कॉपी करो पहले आप, कर लिया कॉपी, कर दो साहब। देखो अब इसमें इस v की पावर 4 को न्यूमरेटर की दोनों टर्म के साथ अलग अलग डाल दो, न्यूमरेटर की दोनों टर्म के साथ अलग अलग डाल दो। कैसे, 1 अपॉन v4 हुआ प्लस v3 अपॉन v4, सही है तक, और dv इज इक्वल टू कितना, माइनस dx अपॉन x। डन। यहां से अब इसको पहले एक बार कट कर दो, 1 अपॉन v4 हो गया ये, प्लस 1 अपॉन v हो गया वहां से, क्योंकि 3 से ये कट जाएगी, एक पावर बचेगी, और dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। अब 1 अपॉन v4 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन v4 को v की पावर माइनस 4 लिख देंगे, सही है, प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। यहां से इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो v की पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। डन। और इसका हो जाएगा 1 अपॉन b का log v, और इसका हो जाएगा माइनस log, लिखा जाएगा x मॉड प्लस c, प्लस c। अच्छा अब क्या करना है इसमें, अब b की वैल्यू जो थी वो हमें रखनी है, पहले इसको थोड़ा रिड्यूस कर लो, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 v की क्यूब, सही है, आ गया नहीं आ गया, प्लस log v इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c।
अब यहां देखो हमने v की वैल्यू कितनी लगाई थी, यहां पे हमने v की वैल्यू लगाई थी y/x, तो v की जगह यहां पर लिख दो -1/3 और v की जगह y/x की पावर 3 प्लस लॉग v की जगह y/x, ठीक है, लगा दिया, इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। यहां पे एक काम करो, log y/x को हम क्या लिख सकते हैं, log y/x को log y माइनस log x लिख सकते हैं, और ये x की क्यूब ऊपर चला जाएगा, यानी x की क्यूब अपॉन माइनस तो यहां है ही 3y क्यूब, सही है, और ये हो जाएगा log मॉड y, देखो log के नियम से ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, माइनस log x मॉड इज इक्वल टू कितना है, माइनस log x प्लस सी। अब यहां से देखो बराबर के दोनों तरफ सेम टर्म है, इससे इस टर्म से ये टर्म कट गई, ये चीज उधर जाके प्लस में कर दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, सही है, माइनस से मल्टीप्लाई करी, माइनस log मॉड y इज इक्वल टू माइनस सी। अब c कांस्टेंट है, प्लस माइनस तो लिखा नहीं जाएगा उसके साथ, तो c को तो सिर्फ आप ऐसे ही लिख दो c, यानी कि इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, या इसे स्मॉल कह दो या कैपिटल कह दो, सिर्फ ये बचेगा x3 अपॉन 3y3 माइनस log y मॉड इज इक्वल टू सी। सी के साथ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ही है। तो ये हमारे पास इसका दोस्तों आंसर है। दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हो सकता है ये आ जाए, कॉपी कर लो आप।